बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो मास्टर मुजाहिद साहब के लिए जो कलिमात इस्तेमाल किए हैं, जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, इसे सुन करके हमें दुख हुआ। दुख इसलिए हुआ क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और साथ ही साथ एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष की जबान से इस तरह के कलिमात, इस तरह के अल्फाज निकलना ये बहुत दुखद है। नाजिबा कलिमात का इस्तेमाल करके एक ऑपोजिट यानी कि विपक्ष के एक नेता को इस तरीके से कोसना ये किसी भी नाहियत से सही नहीं है। एक बार फिर से आप असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो कुछ कहा है उसे सुनिए, फिर आगे हम बात करेंगे। मास्टर इंशाअल्लाह तू हारेगा। कोचा दामन की जनता दलालों को हराएगी। कोचा दामन की जनता रुश्वत लेने वालों को कभी माफ और कबूल नहीं करेगी। तो आपने सुना कि असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं मास्टर मुजाहिद साहब के लिए ये इस्तेमाल करते हैं कि मास्टर तू हारेगा। ये किस तरह की बात है या ये किस तरह का जुमला है? इसे किसी भी नाहियत से सही नहीं ठहराया जा सकता। आप एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आपकी जबान से इस तरह के कलिमात अगर निकल रहे हैं तो आपके सामने जो लोग खड़े हैं, जो आपको सपोर्ट करते हैं, आपके जो समर्थक हैं, वो फिर क्या सीखेंगे? वो भी इसी तरीके के कलिमात, इसी तरीके के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे और फिर वो भी इसी तरह के बोलते नजर आएंगे। तो फिर आप क्या अपने समर्थकों को ये कहने के लिए मजबूर कर रहे हैं या सिखा रहे हैं? आप खुद समझिए। सीमांचल का वो भी एक बेटा है मास्टर मुजाहिद साहब, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। आप उम्मीदवार के लिए चुनाव कैंपेनिंग कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, आपको पूरा अधिकार है। आप अपने मुखालिफिन के लिए, आपके जो विपक्ष में उसके खिलाफ आप बोल सकते हैं, लेकिन कम से कम जो इज्जत वाले अल्फाज है उसका इस्तेमाल आपको करना चाहिए। इस तरीके का अल्फाज का इस्तेमाल करना ये सही नहीं है और ना ही इसे सही ठहराया जा सकता है। इस वीडियो को देख करके बहादुरगंज विधानसभा से फिलहाल कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं प्रोफेसर मुसव्विर आलम साहब, उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि असदुद्दीन ओवैसी साहब सीमांचल के बच्चों को बदतमीज बना रहे हैं। यह बात मुझे याद आ रही है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के इस बयान को अगर देखा जाए तो उनके जो समर्थक है, उनके जो सपोर्टर हैं, तो शायद आगे चल करके वो इस्तेमाल करेंगे कि मास्टर तू तो हारेगा, मास्टर तू हारेगा। इस तरह के नाजिबा कलिमात का इस्तेमाल हो सकता है वो आगे चल करके करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चुनाव के समय में ये सब नहीं होता है, लेकिन एक इज्जत का दायरा होता है, एक लिमिट होती है और उसी लिमिट में रह करके जो प्रचार प्रसार होता है उसे करना चाहिए। ओवैसी साहब अपने उम्मीदवार के लिए वोट मांगने आए हैं, लोगों को रिझाने आए हैं, लोगों को कहने आए हैं कि क़यादत अगर खड़ी करनी है तो ओवैसी साहब को वोट दीजिए या अपने उम्मीदवार को वोट दीजिए। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता है कि जो विपक्ष में जो शख्स है, जो चुनाव लड़ रहा है, उसको उनकी इज्जत, उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाया जाए। ये कहीं भी और किसी भी नाहियत से सही नहीं ठहराया जा सकता है। चुनाव में अपने उम्मीदवार के लिए वोट मांग सकते हैं, अपने विपक्ष में यानी कि जो उम्मीदवार के विपक्ष में खड़ा है उसको कुछ भी बोल सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। दायरे में रहकर के आप बोलिए, अच्छी बात होगी। आप विकास को लेकर के बात कीजिए, शायद लोग ज्यादा समझेंगे कि क्या ये कर सकता है, आगे चल करके अगर चुनाव जीतता है तो हमारे लिए क्या करेगा। ये इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, ये पॉइंट लोगों को समझाने की जरूरत है, ना कि किसी की इज्जत को ठेस पहुंचा करके वोट मांगने की जरूरत है। मास्टर तू तो हारेगा, ये शब्द सही नहीं है और शायद कोई भी इसे सही नहीं कह सकता है। बहरहाल हम आपसे भी जानना चाहते हैं आपकी इस पर है क्या राय। आप हमें कमेंट कीजिए, लाइक शेयर फॉलो नहीं किया है तो जरूर कीजिए। इसको ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।